हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी छोटी दिवाली। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने आपसे आपका हालचाल भी नहीं पूछा और पहले हैप्पी दिवाली शुरू हो गई। सॉरी, आई एम वेरी एक्साइटेड, इसीलिए थोड़ा सा इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। सो आज जो रीडिंग है वो मेरा टॉपिक नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो हेल्दी वेल्दी जी ने सजेस्ट किया है एंड उनका टॉपिक कमेंट में आया था, जो कि मैंने कल बोला था कि अगर आप कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। सो हेल्दी वेल्दी जी, उन्होंने एक टॉपिक सजेस्ट किया था कि हमें किन चीज़ों को अब गुड बाय बोल देना चाहिए एंड आई फाउंड इट टू बी अ वेरी गुड टॉपिक। बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम सबके लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को इतनी स्ट्रांगली पकड़ के बैठ जाते हैं कि इससे हमारी लाइफ जो है, प्रेजेंट लाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम बार बार उन एनर्जीज की तरफ खींचे चले जाते हैं। सो यही चीज़ आज हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी वारदात है, कौन सी ऐसी चीज़ हुई है, कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें अब आपको छोड़ देना चाहिए, गुड बाय बोल देना चाहिए, ताकि आप जो है एक अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ सको। ठीक है, सो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स को कौन सी चीज़ों को अब छोड़ देने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू हेल्दी वेल्दी जी फॉर सजेस्टिंग सच अ लवली टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो यहाँ पर ना कुछ लोग ना यहाँ पर किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग ना ऐसे हैं जो किसी पुराने रिश्ते के बारे में आज भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, उनके लाइफ में क्या है, अभी किससे बात हो रही है, वो मूव ऑन किया कि नहीं, वो मूव ऑन की नहीं, अगर रिलेशनशिप नहीं है, कोई फैमिली मैटर हुआ था, तब भी आप आज तक ना उनके बारे में ना इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि भाई क्या चल रहा है उनके लाइफ में। आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अभी भी वहाँ उस जगह पर अटैच हो, बार बार आप वो चीज़ सोच रहे हो कि भैया उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ होगा, और उसकी वजह से जब आप उनके बारे में सुनते हो तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया, इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन ये देखो अभी मज़े में है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा फिर अकेला फील करते हो, अजीब तरीके का अलूफ फील करते हो, विड्रॉल की एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, अलग थलग रहते हो। क्यों भाई, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है पहली बात तो आपको नहीं जानना चाहिए। अगर इसने आपके साथ बुरा भी किया है तो ज़रूरी नहीं है उसे इमीडिएटली कर्मों का नतीजा मिले, उसके बुरे कर्मों का नतीजा मिले। कई बार आप देखोगे कि आपके साथ बहुत इंसान बुरा करके भी मज़े में रहता है। वो इसलिए होता है बंधु, क्योंकि उसका अभी पुण्य
पुण्य कर्मों का उदय है। जब ये पुण्य कर्म खत्म होंगे तो उसको उसके पापों की सजा मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में किसी ने आपके साथ बुरा किया और इमीडिएटली उसको ना उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है, आपको इमीडिएटली उसका डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी उसके जो अच्छे कर्म है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब उसके बुरे कर्मों की बारी है। तो इमीडिएटली उसने आपके साथ किया और उसके बुरे कर्मों का उदय होना था, हुआ है, तो उसको इमीडिएटली फल मिल गया। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ये कृष्ण का भागवत में लिखा हुआ है, कृष्ण का कथन है ये। ओके तो यहाँ पर देखो, आप जब सुनते हो उनके बारे में तब आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अलग थलग से रहने लगते हो, आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं था, इन्होंने आपके साथ बुरा नहीं किया। तो छोड़ो भाई, क्यों उनके पीछे पकड़ के बैठे हो। आप आज भी उनके लिए शायद इमोशंस रखते हैं, आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनकी केयर करते हैं, नहीं चाहते उनके साथ ऐसा, वो आपके अंदर अभी भी एक अटैचमेंट है जिसकी वजह से ना आप वो सोच सोच के ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले जाते हो। एंड उसका नतीजा ये होता है कि आपके अंदर ही मेंटल बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है, आपके मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ जाती है, आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा ड्राउजी लगता है, थकान लगती है, आप बहुत ज़्यादा किसी काम में मन ना लगना, किसी से बात करने की इच्छा ना होना, हर छोटी सी चीज़ आपको बुरी लगना, बड़ी अजीब सी एनर्जी में आप चले जाते हो। दूसरों के साथ भी शायद आपका बिहेवियर खराब हो जाता होगा आपके इस रवैये की वजह से। तो देखो, जो चीज़ बीत गई है उसको छोड़ दो। अगर किसी थर्ड पार्टी ने भी आप दोनों के बीच में, आपके जो भी ये इंसान है, आप दोनों के बीच में कुछ बुरा करवाया है जिसकी वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम लाइफ में हुई है, तो ये चीज़ समझो ना, थर्ड पार्टी की बात सुनी क्यों, चाहे आप हो चाहे वो हो, थर्ड पार्टी की बात सुनी क्यों। या किसी भी रीजन से आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ होगा तो आप ये समझो कि कोई बच्चा तो है नहीं, समझदारी सबके अंदर है, तो क्यों बात मानी गई। तो प्लीज अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। यहाँ पर मुझे तो आप तकलीफ में लग रहे हो, तो प्लीज 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 इस चीज को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और कुछ होना नहीं है। वो इंसान अपने लाइफ में मस्त है, जब उसको घंटा नहीं पड़ी तो आपको क्यों पड़ी है भाई। मैं अपना स्पाइन बहुत सीधा रखती हूँ। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज की रीडिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर है। अगर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर कोई जूता रख के चला जाए तो आई एम वेरी सॉरी, इंसान के लिए, मेरे जैसे के लिए तो मरने के समान होता है। मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरी कॉलर पे कोई नहीं आना चाहिए। मेरे को कोई इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट पे चोट मार देना, उस इंसान की तो मैं बैंड बजा दूं, 12 बजा दूं। तो प्लीज अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी को खेलने मत दिया कीजिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे ना, आपकी रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करेगा, इवन योर पेरेंट्स भी नहीं। आपके पेरेंट भी ना आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कि याद रखना, आपके ओन भाई बहन बीवी बच्चे कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे तो। ठीक है, तो प्लीज अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मत आने दीजिए। आप बहुत ज्यादा बुरी तरह इस चीज को पकड़ के बैठे हो, छोड़ दो। लेट्स चेक और मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है और उन्हें क्या चीज छोड़ने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ व्यूवर्स ना एक चीज बताओ मुझे, बहुत ज्यादा किसी चीज, किसी सिचुएशन, किसी इंसान, किसी रिलेशनशिप में ना अटक के खड़े हैं। कोई तो ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा थॉट है, कोई प्लान, कोई आइडिया, कोई इंसान जहां पर आप ना, कोई सिचुएशन जहां पर आप ना अटक के खड़े हो गए हो, आप मूव ही नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? मतलब ठीक है, मे बी शायद आप किसी चीज को, किसी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो।
बहुत ज़्यादा अपने अंदर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ पॉजिटिव आप निकाल सकते हो, आगे बढ़ने के मूड में ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एडमेंट रिजिडिटी है यहाँ पर। मे बी शायद आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने की उसमें हो, कि ऐसे नहीं ऐसे करके देख लेता हूँ। कहीं ना आप ज़बरदस्ती इस सिचुएशन में से कुछ निकालने के मूड में हो, और इसकी वजह से ना आपकी बहुत हैंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। यू आर रेजिस्टेंट टू चेंज। आप किसी भी हाल में इस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते। एंड टू बी वेरी फ्रैंक दोस्त, मेरी बात को बुरा मत मानना, आपको भी इस सिचुएशन में कोई मज़ा नहीं आ रहा, आपको भी बहुत ज़्यादा ये अनकंफर्टेबल है ये सिचुएशन आपके लिए, बट पता नहीं आपको इतना ज़्यादा क्यों इस अनकंफर्ट में भी आपने कंफर्ट खोज लिया है, इस मुसीबत में भी आपने एक अलग तरीके का कंफर्ट खोज लिया है। कुछ लोग होते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो एक स्पेशली, या रिलेशनशिप वाले में, मैंने ऐसे देखा है कि मतलब इस रिलेशनशिप में कोई सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो कुत्तों से भी गंदी तरीके से डील कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फिर भी वो वहीं अटकी पड़ी है कि नहीं मुझे चाहिए तो ये चाहिए। अरे भाड़ में जाओ यार, क्या पड़ी है जो तुमको इतनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहा है, तुमको उसके पास जाना ही क्यों है? एक्सक्यूज मी, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है। मैं अकेले रह जाऊं, मरते मर जाऊं, पर ऐसे इंसान के साथ कभी रिलेशनशिप ना रखो जिससे मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं, आज नहीं है वो क्या कल करेगा। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, आप कोई खुश नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है। आप इसी सिचुएशन में, इस दुख में, इस तकलीफ में भी आपने एडजस्ट करना सीख लिया है। आपको ऐसा लगता है कि जो है ऐसा ही है, ऐसा ही सही है। ये उन लोगों के लिए भी है जो मैरिड है, या फिर जो जॉब करियर में है, जो कोई बिजनेस करते हैं, जिनका लाइफ में लोगों ने मचा रखी है भसड़, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं सिचुएशन में है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं। पता है इस सिचुएशन में रहते रहते ना आप ऐसे डिमोरलाइज हो जाओगे कि आपके अंदर, आपके ऊपर से कॉन्फिडेंस 110% ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकली प्रूव है डियर, कि जिनकी जो बच्चे बचपन से माँ बाप का झगड़ा या वायलेंस देखे होते हैं ना, वो बड़े होकर जब वो शादी करते हैं ना, उनके लिए वो वायलेंस नॉर्मल रहता है। लड़कियां जब ससुराल जाती है, हस्बैंड मार रहा है, मार खा रही हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा है, वो चीज़ें उन्हें नॉर्मल लगती हैं। लड़के अपनी वाइफ को मार रहे हैं, उनको वो चीज़ नॉर्मल लग रही है कि तो पापा भी करते थे। तो प्लीज़ आप ना अपने आप को डिमोरलाइज कर दोगे, पूरी तरह आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। डोंट लेट एनीवन क्रिटिसाइज यू व्हेन यू आर नॉट गिल्टी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बुरी तरह कंडीशन में हो, और पता नहीं क्यों निकलना खुद से नहीं चाहते हो। आप निकल सकते हो, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कम आउट, बट यू आर नॉट रेडी टू, यू आर रेजिस्टेंट टू कम आउट। आई डोंट नो वाई। जिसकी वजह आप कोई दो सिचुएशन में हो, आई डोंट नो वाई। आप कभी सोचते हो मैं ऐसे कर लूँ, कभी सोचते हो मैं ऐसे कर लूँ। दो सिचुएशन में, दो लोगों में, दो कंडीशन में, दो थॉट्स में बहुत ज़्यादा द्वंद्व है आपके यहाँ दिमाग में। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है विच वे टू गो। यू लुक वेरी कंफ्यूज इन माई कार्ड, एंड आपकी इमोशंस अभी बहुत उथल पुथल है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज़्यादा डेडली एनर्जी है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा एक इंसान बोलता है ना कि एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपके इमोशन से आप मत खेलो यार, आपके इमोशंस को प्लीज़ समझो। यू आर वन ऑफ अ काइंड, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। किस चीज़ को लेके मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको समझाना भी चाहता है तो भी आप लड़ पड़ते हो, किसी के साथ भी आप लड़ पड़ते हो। कोई अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस समय, इस प्रेजेंट सिचुएशन में आप क्यों अननेसेसरी फाइट में पड़ जा रहे हो। अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर इंसान के साथ फाइट में पड़ जा रहे हो।
कई बार आप यूजलेस फाइट में पड़ जाते हो, कई बार आप यूजलेस आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हो, अननेसेसरी किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो कुछ नहीं पता। यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके लाइफ में, रातों को आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ तो ऐसा आपके पास से आज भी आप कैरी कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ना आप अपनी फैमिली से खुल के बात करते हो, ना आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, ना उस बात को छोड़ रहे हो। ये कोई धोखा हो सकता है, किसी के आने की एक चाहत हो सकती है कि कोई लौट कर आएगा, कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई आपका काम का क्रेडिट ले गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना वो पास्ट बैगेज आपके दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसने ना आपको अंदर से पूरी तरह हिला दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल आने वाली है। क्योंकि अगर इंसान वापस से देखो, इंसान ना रात को वो चीज़ें सोचता है जो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हो। वो किसी ऐसे हलकट के इंसान के बारे में या कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेगा जिसकी इम्पोर्टेंस ना हो या जिसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में ना हो। तो अगर आप रातों को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दैट मीन्स ये सिचुएशन या ये इंसान या कुछ भी जो आपके लाइफ में जिसने आप अभी भी स्टक करके रखे हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मचा रहा है आपकी लाइफ में। ये मैं चीज़ आपको बोल दूँ, प्लीज़ 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 ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेट्स चेक मेरे व्यूवर्स के लाइफ में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। ये कुछ अलग ही निकल के आया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें एक वार्निंग भी आई है, एक सजेशन भी आया है। ओके, कुछ व्यूअर्स ना मेरे प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि वी आर नॉट अलाउड टू से फॉल्स स्टोरीज, वी आर नॉट अलाउड टू मेक फॉल्स स्टोरीज। हम झूठ नहीं बोलते, वी कांट लाई। तो जो मुझे बोलना है मैं सच ही बोलूँगी, भले किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज समथिंग वेरी ट्रू एज फार एज माई कार्ड्स आर कंसर्न। तो यहाँ पर कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ना फ्रीडम लविंग है, एंड आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ कर करते हो, ब्रेन से काम लेते हो। अब देखो, ये चीज़ गलत नहीं है कि आप ब्रेन से काम लेते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नापते हो, तोलते हो, उसके बाद कोई काम करते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। बट ना कहीं ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो लव्ड वंस हैं ना, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ना उनको ना सारी बात नहीं बताते हो और वो आपके इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। सपोज़ आपसे अगर कोई आपका बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान जो आपकी बहुत अनकंडीशनल केयर करता है, अगर वो आपसे पूछता हो कि कल रात को तुम कहाँ थे, या आई वॉज कॉलिंग यू, डिड नॉट रिसीव माई कॉल, एंड इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर सिस्टर, इट कैन बी योर वाइफ, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। आप उसको आधा सच बताते हो, आधा सच नहीं बताते हो। आई डोंट नो वाई, मे बी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप ऐसे हो। लेकिन ना इससे होता ये है ना कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले की बात वो गले से उतर जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। आपकी लाइफ में आप इस तरीके के हो ना कि आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे ये आपको पसंद नहीं है। अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक जिम्मेदारी भी देता है ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल कर रहा है, या आपको कोई सजेशन भी देता है कि डोंट गो टू दैट प्लेस इज नॉट फॉर यू, तब भी आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तब भी आपको ना बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको रूल कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है। तो इस वजह से ना आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम आती है।
एंड जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको लिख के दे दूँ। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, आप अपने लाइफ में भी ना किसी को भी कंट्रोल करने नहीं देना चाहते, लेकिन अननोइंगली अनकॉन्शियसली ना आप दूसरों की लाइफ में कंट्रोल कर लेते हो, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल बहुत अच्छा करते हो, ये मैं आपको बता दूं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए ना सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आप फ्रेंडशिप में हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो, हर एक इंसान की अपनी एक इमोशनल थर्स्ट होती है जब वो इंसान किसी भी रिलेशनशिप में होता है। आप पेरेंट्स के साथ अगर किसी रिलेशन का मैं बात करूं तो आपके पेरेंट्स की तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिलेशनशिप की तरफ। और अगर आप मैरिड हो तो 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन आपके लाइफ में ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है ना, यू आर क्वाइट फ्रीडम लविंग, अपनी मनमानी करने वाला इंसान है, किसी के सुनता बुनता नहीं है, अपने चलाने वाला है, खुद दूसरों को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन कोई इसको कंट्रोल करे ये चीज़ इसे पसंद नहीं है। तो ये वाली एनर्जी मुझे आपके लाइफ में क्लियरली नज़र आई है, जिसकी वजह से ना आने वाले समय में आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी एंट्री ज़रूर करेगी। एंड बुरा मत मानना, आपके लाइफ में बहुत बुरी कंडीशन होगी जब आपका रिलेशनशिप आपके इन हरकतों की वजह से सफ़र करेगा, आपका रिलेशनशिप इन हरकतों की वजह से सफ़र करेगा। ये एक बहुत बड़ा सजेशन आया है, तो प्लीज़ अपनी इस हरकत को छोड़िए। जो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस, आपका ये जो एटीट्यूड है प्लीज़ इसको चेंज कीजिए। एंड प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को थोड़ा सा इजी लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती है। आप बहुत ज़्यादा आशावादी हो, महत्वाकांक्षी हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं लाइफ में, आपको हर चीज़ चाहिए। बट होगा ये कि अभी जो आपकी लाइफ में है ना, आपके ओवर एम्बिशन की वजह से ना आपकी लाइफ में आप वो खो दोगे जो अभी आपकी लाइफ में है, और जिसकी वजह से ना एक इंसान के प्रेजेंट लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो उसकी केयर ना करे ना तो, और हमेशा दूसरों की थाली में घी ज़्यादा देखे, ओवर एम्बिशन के पीछे भागे, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा आपने वो कर रखा है कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे बनना है, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में थॉट्स है, बहुत ज़्यादा गोल्स है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो प्रेजेंट चीज़ है ना वो आपके हाथ से छूट जाएगी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये चीज़ आपके लिए है, आप लॉजिकल हो, बहुत समझदार इंसान हो, लेकिन थोड़े से इमोशनली कट हो, आपके अंदर इमोशंस की कमी है। तो प्लीज़ अपने इस एटीट्यूड को सुधारो। जो भी इससे रिलेट कर पा रहा है, ये थर्ड रीडिंग उसी के लिए होगी। प्लीज़ अपने इस एटीट्यूड को सुधारो, क्योंकि अगर आप इस एटीट्यूड को नहीं सुधारोगे ना, आपके लाइफ में आपके बहुत इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं ना वो आपसे दूर चले जाएंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत बार लोग बोलते हैं मैम कोई चॉइस नहीं है, मैम कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि चॉइस दो तो भी प्रॉब्लम है, चॉइस ना दो तो भी प्रॉब्लम है। मैंने 1000 बार बोला है कि कोई भी इंसिडेंट, मैं लंबी रीडिंग करती हूँ, कम से कम 25 मिनट की, जो भी इंसिडेंट आपसे मैच करते हैं आप उसे लो, जो भी इंसिडेंट आपसे मैच ना करते हैं उसे मत लीजिए, वो आपके लिए नहीं है। अगर कुछ मैच नहीं कर रहा वो रीडिंग आपके लिए है नहीं, और अगर मैच कर रहा है तो वो रीडिंग आपके लिए है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको चॉइस दी जाए, ठीक है। आप इंसिडेंट देखो, क्योंकि मैं जो रीडिंग होती है बहुत सेक्शंस में बनाती हूँ, बहुत मल्टीपल रीडिंग्स करती हूँ। आप पूरा सुनो, आपको ज़रूर 110% आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि जितनी एनर्जीज होती है मैं सबको कैच करने की कोशिश करती हूँ, जितनी मुझे इंट्यूशन आता रहता है मैं सबको कैच करने की कोशिश करती हूँ। अगर पाइल स्पेसिफिक करोगे तो फिर 2 पाइल पे स्टॉप हो जाएगा, 3 पाइल पे स्टॉप हो जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी एनर्जी मुझे फील हो रही है आसपास मैं सबको कैच कर सकूँ, एंड दैट इज़ वाई मेरे वीडियोस थोड़े से ज़्यादा लंबे भी हो जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड।
चलो देखते हैं आज विचेस की तरफ से आप सबके लिए क्या गाइडेंस है, विचेस की तरफ से आप सबके लिए क्या गाइडेंस है। प्लस मेरे क्लाइंट्स, पर्सनल क्लाइंट्स भी रहते हैं बहुत सारे, तो उसके बाद मेरा जॉब भी है, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा एडिटिंग फेडिटिंग नहीं करती, मैं ज़्यादा शोशा नहीं करती। जो सही चीज़ है, मेरा काम होना चाहिए राइट एंड ट्रू एक्यूरेट 100% एक्यूरेट रीडिंग आप लोगों तक पहुंचाना। ये सफ़ेदी की चमकाट, ये ऊपर नीचे, ये ताम झाम करके मतलब नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा काम है आप तक ट्रू रीडिंग पहुंचाना विदाउट एनी एडिटिंग और फिल्टर के साथ, तो मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। एंड इसीलिए मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती, ज़्यादा ब्लैबर नहीं करती, क्योंकि सच बोलती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता मुझे। मेरा अपना जॉब है, मेरी अपनी पढ़ाई है, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे दूसरे कॉल के ऊपर, प्लीज़ वीडियो है बहुत ज़्यादा है, तो 12 घंटा के अंदर इंसान और कितना ही कर लेगा। देखो, वाओ 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 वाओ, मैंने गुड बाय का आज हेल्दी वेल्दी जी सुनिए जी, गुड बाय का मैंने रीडिंग किया और सबसे इम्पोर्टेंट आया है गुड बाय का कार्ड। ये कार्ड हील करने का भी और ये कार्ड गुड बाय का भी है। तो आज जितनों ने ये रीडिंग देखी है, प्लीज आपके लिए सबसे बड़ा इशारा है विचेस का कि जिन चीजों को आपने देखा समझा, जिन चीजों को आपको इशारा मिला है, उन चीजों को आप गुड बाय बोल दीजिए एंड बाउंड्रीज बनाइए अपने आसपास की वो चीजें वापस से कभी भी आपके लाइफ में रिटर्न न कर सके, आपको परेशान ना कर सके। तोड़ दीजिए उसको अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। ये चीजें, ये आपको चीजें कहीं लेके नहीं जाएंगी, आपको बर्बाद कर देंगी, इस आशा में कि वो वापस आएगा या चीजें फिर से ठीक हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कुछ चीजें आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो प्लीज उनको तोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए एंड डोंट ब्रिंग दैट एनर्जी बैक इनटू योर लाइफ। और अपने आप पे ध्यान दीजिए। इस इंसान, इस सिचुएशन, इस चीज से आपको जितना भी तकलीफ हुआ है, इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, हील योर सोल। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा थक गए हो आप, बहुत ज़्यादा थकान वाली एनर्जी मुझे आपके आसपास दिख रही है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है आपका सोल। सो इट्स टाइम टू हील एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कोई अच्छा, जैसे हेल्दी वेल्दी जी ने मुझे सजेस्ट किया, दैट वाज अ वेरी गुड टॉपिक, सो आई चूज दैट टॉपिक फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद आए, आपको किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना हो, आपका कोई सजेशन होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इफ़ आई लाइक द टॉपिक, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चूज दैट, और उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपके लव, आपके कमेंट, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। हर हर महादेव। हैप्पी दिवाली।